तहरीक इंसाफ की कश्ती में उसके अपने ही मुसाफिर शगाफ डाल रहे हैं। बानी पीटीआई के जेल में जाने के बाद पार्टी इख्तलाफात की वजह से कमजोर होती चली जा रही है। कभी पार्टी में वकला एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो कभी वकला और सियासी रहनुमा एक दूसरे से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कभी वो रहनुमा जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनके नित नए तनाज़ात सामने आ रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब पीटीआई को हर सियासी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से मुज़ाकरात से मुंह मोड़ना हो, या फिर बैकडोर राब्तों में ब्रेक थ्रू ना मिलना हो, या फिर चाहे आर्मी चीफ का इनकार हो, इन सब में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ को आपस की मज़ामत का भी सामना करना पड़ रहा है। सियासी हल्के तो पीटीआई की नाकामियों को आपस की नाइत्तफाकी से जोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी क़यादत हो या दीगर सियासी रहनुमा या वकला सब अपनी डेढ़ ईंट की इमारत बनाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पार्टी की बुनियादें खोखली हो रही हैं। जैसा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला ठंडा नहीं हुआ था, इस दौरान फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में हाथापाई की नई दास्तान सामने आ गई, जिसने बहरहाल पार्टी के दरो दीवार हिलाकर रख दी है। अब इस लड़ाई की वजह फवाद चौधरी ये कहते हैं कि शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा था कि फवाद चौधरी भगौड़ा है। इसके बाद मैंने बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की तो उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने शुएब शाहीन बानी पीटीआई का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। बानी पीटीआई के कहने पर अब हमारे दरमियान सुलह हो गई। अब ये कोई पहला मौका नहीं है जब फवाद चौधरी ने किसी पर हाथ उठाया, क्योंकि रिपोर्टेडली एलिजिडली अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन बाहम दस्तों गरेबा हुए, और एलिजिडली फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन के मुंह पर तमाचा रसीद किया। इससे कबल फवाद चौधरी ने 5 जनवरी 2020 को भी ऐसी इतला थी कि शादी की एक तकरीब के दौरान एक टीवी एंकर को थप्पड़ रसीद किया है। फिर जून 2019 में भी उन्होंने एक और एंकर को थप्पड़ रसीद किया। यानी फवाद चौधरी कई बार अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके, इस बार भी उन्होंने शाहीन पर हाथ उठाया। अब शुएब शाहीन का कहना है कि फवाद चौधरी एक भगौड़े हैं जिनको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। सारे मामले पर नईम हैदर पजौता के बकौल बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान लड़ाई की इत्तला मिलने पर दुख का इजहार किया। उन्होंने भी दावा किया कि यह मामला हल हो गया है, क्योंकि बानी पीटीआई ने दोनों के दरमियान सुलह करा दी है। लेकिन शुएब शाहीन इस बात की तरदीद कर रहे हैं। अब जाहिर है शुएब शाहीन फवाद चौधरी के थप्पड़ की वजह से गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और जब फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मारा तो उस वक्त और भी लोग वहाँ मौजूद थे। इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन पर पहले हाथ उठाया। इस हवाले से अब जो एनी शाहिद हैं नादिया खटक, वो क्या गुफ्तगू करती है ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। अब फवाद चौधरी को थप्पड़ मारने पर अपने भाई फैसल चौधरी की जानिब से न सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पार्टी की सियासी कमेटी की जानिब से भी शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। फैसल चौधरी अपनी ट्वीट में कहते हैं कि इस वक्त जब मैंने बानी पीटीआई के मसले पर मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की हुई है, ऐसे में फवाद चौधरी साहब को ज़ाती लड़ाइयों में मुलव्वस होते देखना दर्दनाक है। फैसल चौधरी मजीद लिखते हैं कि पार्टी के लोगों पर फवाद चौधरी के हमले न सिर्फ गैर ज़रूरी हैं बल्कि बेफ़ायदा भी हैं। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं इसकी हिमायत नहीं करता। फैसल चौधरी के अलावा पार्टी की सियासी कमेटी फवाद चौधरी के इस थप्पड़ को पूरी तमाचा तस्वुर कर रही है। पीटीआई सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी और पार्टी के वकील रहनुमा शुएब शाहीन के दरमियान झगड़े पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि फवाद चौधरी का हमला एक मुजरिमाना इक़दाम है, और माजी में भी ऐसे कई वाक़यात फवाद चौधरी से मंसूब हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी फवाद चौधरी के नफरत अंगेज़ रवैये की मजम्मत करती है और शुएब शाहीन की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत का ऐलान करती है। सियासी कमेटी के ऐलामिये में कहा गया है कि फवाद चौधरी किसी फोरम पर खुद को पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने के मजाज नहीं है। अब सियासी कमेटी के इस बयान के बाद फवाद चौधरी पार्टी रहनुमाओं पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक रहनुमा शेख वकास अकरम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में इल्ज़ाम आयद किया कि सलमान अकरम राजा, शेख वकास और रऊफ हसन जाली अकाउंट चला रहे हैं, जिन्होंने बानी पीटीआई और पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि शेख वकास अकरम ने अफगान मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज़ किया। शेख वकास ने परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही, फरियाल तालपुर, हमजा शहबाज से पैसे बटोरे। उन्होंने मजीद देखा कि शेख वकास अकरम अब तहरीक इंसाफ की फंडिंग सूबाई बजट पर जो है वो ऐश कर रहे हैं। फ्रॉड का अंदाज़ा लगाएं कि पीटीआई में सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होता है। फवाद चौधरी ने कहा कि सलमान अकरम राजा खुद को सेक्रेटरी जनरल कहकर फंड्स ले रहे हैं। सलमान अकरम ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली। सलमान अकरम राजा ने पनामा से लेकर हुदैबिया तक हर गंदे काम में मुआवन और पार्टनर का किरदार अदा किया। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सियासी कमेटी के तीसरे रुकन रऊफ हसन हैं, जो सारी उम्र तनख्वाहदार एजेंट रहे हैं। रऊफ हसन ने 5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम पीटीआई से तनख्वाह के तौर पर वसूल कर ली है। आखिर इनकलाब मुफ्त तो नहीं आता। अब बहरहाल फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की लड़ाई देखें या फिर सियासी कमेटी और फवाद चौधरी के दरमियान उलझाव को देखें तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी में तकसीम इतनी जिसको रोकना शायद अब पीटीआई के अपने बस में लग नहीं रहा है।